Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. मिस वाइस मुझे जो भी कहा था, मुझे अभी भी अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रही थी। क्या सच में कोई ऐसा कुछ कर सकता है? बहुत घंटे स्पेंड करने के बाद फाइनली हम दोनों ने एक प्लान कर लिया था। अब टाइम आ चुकी है उस प्लानिंग को रियलिटी में अप्लाई करने की। और मिस बिक्की, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। विदाउट एनी केयर डेनिस तूफान की तरह सरोजा बिल्डिंग पर एंट्री करती है। बिक्की अपनी डेस्क पर नहीं थी, कॉरिडोर पे जहाँ कॉन्फ्रेंस रूम थी वहाँ उसे बिक्की और मेलोई की बात सुनाई देती है, जिनमें से कुछ वर्ड था उसकी मॉम एंड पैराडाइज बिल्डिंग। यस, दिस इज राइट टाइम बिक्की, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। डेनिस बिना नॉक करे उस रूम में एंट्री करती है। ऑफ कोर्स बिक्की और मेलोई दोनों ही सरप्राइज थी। सॉरी, क्या मैंने किसी को डिस्टर्ब किया? मेलोई जल्दी से कहती है। हाँ, तुम हो ही हम सबको डिस्टर्ब करने के लिए। डेनिस कहती है, डिस्टर्ब मैं नहीं, तुम्हारी फ्रेंड कर रही है मेलोई। एंड यू मिस बिक्की, तुम इतनी धोखेबाज कैसे हो सकते हो? मैंने मैंने क्या किया? ज़्यादा इनोसेंट बनने की प्रिटेंड मत करो। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आई नीड टू टॉक टू यू। मेरे साथ आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तभी मेलोई बिक्की की हाथ होल्ड करती है और ये कहती है कि उन दोनों को यहाँ से जाने की नीड नहीं है, वो खुद ही चली जाती है। मेलोई वहाँ से जाते ही डेनिस बिक्की के पास आती है। तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? डेनिस कहती है, ओह बेबी, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। बिक्की उसकी ओर देखती है। व्हाट यू मीन स्टार्ट हुआ है? डेनिस उसके चारों ओर घूमने लगती है। कम ऑन बिक्की, तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी ये डबल लाइफ से मुझे स्टूपिड बना दोगे? सडनली एक स्ट्रेट अटैक से बिक्की की एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाती है। उसे देखकर डेनिस को तो अंदर ही अंदर बहुत मज़ा आ रही थी। तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। तुम्हें लगा था कि मैं तो जान ही नहीं सकती। बस मैं सरप्राइज हो रही हूँ इस बात से कि फ्रीन की जैसी एक इंटेलिजेंट बिजनेस वुमन तुम्हें कैसे नहीं पहचाना? तुम्हारी ये मास्क बहुत जल्दी हटने वाली है और तब फ्रीन भी तुम्हें पहचान जाएगा कि तुम एक गोल्ड डिगर पर्सन हो। तुम्हें बस पैसों से मतलब है और वो तुम्हें अपनी जॉब से बाहर निकाल देगा। फिर वो मेरे पास आएगी बिकॉज वो मुझे ट्रस्ट करेगी और तुम भी वो सारे लिस्ट में जाओगे जहाँ बस लड़कियाँ अपनी मतलब के लिए उसके पास आती है। उसे तुम पर बस नफ़रत होगी, इतनी नफ़रत कि वो तुम्हारी ओर घूर के देखेगी भी नहीं। विक्की को इतनी गुस्सा आ जाती है कि वो उसे हिट करने के लिए अपने हाथ को ऊपर करती है। डेनिस तब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? कम ऑन विक्की, जस्ट डू इट। मैं तो यही चाहती हूँ। मैं भी कभी फ्रेंड के पास जाऊँगी और सब कुछ बताऊँगी। मुझे भी एक रीज़न दो बताने की। तो विक्की खुद को कंट्रोल करती है और अपने हाथ नीचे करती है। दैट्स अ गुड चॉइस विक्की। फ्रेंड को तो मैं वैसे भी बताऊँगी, बस मैं तुम्हें टाइम देती हूँ रिबेका की लास्ट डांस परफॉर्मेंस तक। और उस दिन के बाद तुम्हें इतनी परेशानी उठाकर यहाँ सरोजा बिल्डिंग नहीं आना पड़ेगा। ये कहते हुए डेनिस वहाँ से चली जाती है। गुस्सा, नफरत और इंसल्ट विक्की को बस खा रही थी। उसकी मन तो कर रही थी कि डेनिस को बहुत ज़ोर से स्लैप करे, बट उस टाइम पे वो करना सही नहीं था। वो फ्रेंड के रूम में नहीं जाती है काश आज मॉर्निंग से ही वो अपने केबिन में बहुत ज़्यादा बिजी थी। अगले सीन में इवनिंग दिखाई जाती है। फ्रेंड आज बहुत ज़्यादा खुद को काम में डुबा दिया था।
काश अगर वो एक सेकंड के लिए भी फ्री बैठती ना, तो वो बस अपने डैड को लेकर ही वरीड होती और उस सोच में वो आज के दिन खराब नहीं करना चाहती थी। काश कि आज यहाँ कैथरीन होती। हाँ, उसके पास विक्की भी है, बट फ्रेंड तो फ्रेंड ही होती है ना, जो हमेशा के लिए उसके साथ थी। तभी डोर से कैथरीन की एंट्री होती है। कैथरीन को देखकर आज फर्स्ट टाइम फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। कैथरीन भी आकर उसे गले लगा लेती है। माय डियर फ्रेंड, झूठ मत बोलना, तुमने मुझे मिस किया, राइट? फ्रेंड स्माइल करती है। यार, आज बहुत दिनों बाद मैं तुम्हें देखकर बहुत हैप्पी हुई। दोनों के बीच कुछ टाइम तक कन्वर्सेशन होती है। देन कैथरीन कहती है, फ्रीन अब बस भी करो, इवनिंग भी हो चुकी है। चलो अब इसे छोड़ो, थोड़ी सी ब्रेक लो और हम जाए उस प्लेस पे, पैराडाइज बिल्डिंग। बस हम, हमारी ड्रिंक और वो, क्या कहते हो, चलोगे मेरे साथ? फ्रीन सोचती है, यस दिस इज़ राइट चॉइस। इतनी ज़्यादा बिजी होने के बाद अब उसे भी ब्रेक की नीड है। साथ में कोई अपना हो और फिर थोड़ी सी ड्रिंक। रिलैक्स होने के लिए ये परफेक्ट मेडिसिन है। और वैसे भी आज उसे ये फैसला करना होगा, विक्की और रेबेका, लव और डिज़ायर, लॉजिक या फीलिंग्स, डांसर या सेक्रेटरी। आज इसकी फैसला वो लेकर ही रहेगी और इसकी बहुत नीड है और वो जानती है कि उसे क्या चूज़ करना है। अगले सीन में विक्की को दिखाई जाती है एंग्जाइटी, डर और डिप्रेशन की मारे वो पागल हो रही थी। उसकी सीक्रेट सामने आ रही है। वो बात फ्रीन तक पहुंच जाएगा। फ्रीन उसे जॉब से निकाल देगी, उसे हेट करेगी। नो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत दिनों के बाद फाइनली उसे फ्रीन की लव मिला है। अब उस चीज़ को वो ऐसे ही खो नहीं सकती है। ग्लास वर्ल्ड से वो फ्रीन की केबिन पर देख रही थी। कैथरीन के साथ फ्रीन आज बातचीत कर रही थी। लगता है दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो चुका है। विक्की आगे क्या करेगी सोच नहीं पा रही थी, तो वो मलोई को मैसेज करती है। अगले सीन में मलोई भागते हुए विक्की के पास आती है। विक्की, आई ओके? क्या हुआ है? उसने कुछ कहा तुमसे? मलोई, सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। डेनिस को पता चल चुका है रेबेका के बारे में। व्हाट? हाउ इट पॉसिबल? आर यू श्योर? विक्की कहते हैं, ऑफ कोर्स आई एम श्योर। वो जानती है, वो बहुत जल्दी फ्रीन को सब कुछ बता देगी। अब क्या होगा? मलोई कहती है, बट जस्ट अ मिनट, रेबेका के बारे में तो हम कुछ ही लोग जानते हैं ना। हमारी फ्रेंड्स कभी नहीं बताएगी, तो फिर मिस वाइस? विक्की उसे डांटती है, काश ऐसा हो ही नहीं सकता। मलोई कहती है, क्यों नहीं हो सकता? विक्की, थिंक अबाउट इट। उनकी प्लेस बर्बाद होने वाली थी जब तुम वहाँ गए, और अब तुम वहाँ की स्टार हो। अगर तुम चले जाओगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें अपने एम्पायर से जाने ही नहीं देगी। ये सब उसकी गेम है। तभी वहाँ पर फ्रीन और कैथरीन की एंट्री होती है। हाय गर्ल्स, तुम दोनों कौन सी गेम की बात कर रहे हो? तो दोनों ही बातों को घुमा देती है। मलोई और कैथरीन वहाँ से चली जाती है। फ्रीन और विक्की इशारों में बात करती है कि अपनी बैग पैक कर लो, वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगी। फ्रीन उसकी डेस्क के सामने ही खड़ी थी और कुछ पेपर्स को देख रही थी। विक्की अपने में बिजी थी। सडनली फ्रीन कहती है, तुम्हारी निकनेम रेबेका है? तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं। फ्रीन के हाथों में एक छोटी सी नोटबुक थी। शिट, विक्की उस नोटबुक की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके हाथों से सारे पेपर्स नीचे गिर जाती है। विक्की जल्दी से झुककर पेपर्स को कलेक्ट करने लगती है, तो फ्रीन भी नीचे आती है उसकी हेल्प करने के लिए। व्हाट हैपेंड विक्की? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
अम, वो फ्रेंड, मुझे मुझे ये निकनेम बिल्कुल पसंद नहीं। बट वाई? मुझे तो ये नेम बहुत पसंद है, बहुत ही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस है। विक्की की हाथ शेक कर रहे थे। उस बीच वो जल्दी से आस करती है, आम, आप किसी रिबेका को जानते हो क्या? फ्रीन एक स्माइल करती है। विक्की को समझ नहीं आ रही थी कि स्माइल के पीछे रीज़न क्या है। वेल, वो बड़ी बात नहीं है। तो फिर चले। अगले सीन में जब दोनों कार में थी तो कार एकदम शांत। दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रही थी। उसके निकनेम को जानकर फ्रीन ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। एटलीस्ट यही एक्सप्रेशन से वो विक्की को समझा रहे थे। बाकी विक्की को नहीं पता। फ्रीन अपने आप में ही एक सस्पेंस है। उसके अंदर क्या चलती है ये किसी को नहीं पता। इधर विक्की की तो हालत खराब थी। रेबेका नेम सुनकर फ्रीन ने कैसे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। कैसे? हाउ इट पॉसिबल? अगले सीन में कार आकर रुकती है विक्की की अपार्टमेंट पर। क्या हुआ है बेबी? मैं नोटिस कर रही हूँ तुम मॉर्निंग से ही बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। फ्रेन के इस सॉफ्ट वॉइस से विक्की की तो दिल भर जाती है। वो जल्दी से फ्रेन की ओर झुककर उसके लिप्स पर किस करती है तो फ्रेन भी रिप्लाई करती है, आई एम सॉरी फ्रेन, इन दिनों कोई प्रॉब्लम है जो मुझसे संभाला नहीं जा रहा है। फ्रेन कुछ टाइम तक उसकी ओर देखती है। ओके, वेल, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़? वो क्या है? वेल, वो सरप्राइज़ जानने के लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। फ्रेन, ये मुझे अपने रूम में ले जाने की न्यू टेक्निक है क्या? फ्रेन उसकी ओर झुकती है और एक नॉटी स्माइल करती है। नहीं, बट आइडिया उतना बुरा नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहते हुए वो विक्की की गालों को होल्ड करके उसे किस कहने लगती है। देन बैक सीट से एक फाइल ले आकर उसकी हाथ में रखती है। तो मैडम, ये है आपकी सरप्राइज़। लिली की कस्टडी की पेपर से। ये तुम्हारी ड्रीम थी ना कि उसकी पेरेंटिंग तुम्हें मिले? विक्की को अभी भी बिलीव नहीं हो रही थी। क्या सच में फ्रेन ने ये कर दिखाया है? ये तो वो बहुत पहले से ही चाहती थी। उसकी स्टेप मॉम उसकी सिस्टर की देखभाल बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करती है। फ्रेन एक पेन उसके हाथों में देती है। वेल, सारे प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ आपकी एक ब्यूटीफुल साइन चाहिए। साइन करने के बाद विक्की फ्रेन से कहती है कि अब आपकी और कैथरीन के बीच जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया है ना? प्लीज़ आगे से आप दोनों मेरी वजह से फाइट मत करना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कैथरीन की वजह से आप गुस्सा हो जाओ। तो फ्रेन कहती है, व्हाट? मैं गुस्सा थी? झूठ मत कहो, कोई तो है जो जेलस थी। काश कार में तो उस दिन मैं किसी की एग्रेसिवनेस को देखा था। विक्की बस अपने डार्क लिप को बाइट करती है। हाँ, मैं एग्रेसिव थी, सो व्हाट? अब मैं जाती हूँ, गुड नाइट। विक्की वहाँ से जा ही रही थी। फ्रेन कहती है, बस ऐसे ही चले जाओगे? मुझे जाने से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? तो विक्की अगेन कार में आती है, फ्रेन को हग करती है एंड दोनों के बीच पैशनेटली किस होती है। अगले सीन में फ्रेन की कार वहाँ से चली जाती है। विक्की भी अपने अपार्टमेंट पर आके डोर ओपन करती है। मेलोई सामने ही खड़ी थी। फाइनली मैडम की कार की चैप्टर ख़त्म हुई। हमने तो सोचा कि तुम घर ही नहीं आओगे। आज मेलोई स्टेसी के साथ साथ जेना भी मौजूद थी और वो तीनों ही मूवी नाइट कर रही थी। विक्की अपने बैग को सोफे पर रखती है। ओह, तो मेरे बिना ही पॉपकॉर्न खा रहे हो और मूवी भी देख रहे हो? जेना कहते हैं, हाँ, कॉज तुम तो वहाँ फ्रेंड के साथ बात करने में बिजी थे ना।
तो विक्की कहती है, सिर्फ बात करने से? मैं तो वहाँ तुम दोनों से भी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। उसकी तीनों फ्रेंड्स ही बस जेलस होकर उसकी ओर देखती है। आहा, तो लगता है आज कोई फुल मूड पर थी, हाँ? ओके, और यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।